नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से खतरनाक फैसला लिया और पूरे दुनिया को हिला दिया है। इंडोनेशिया से लेकर चीन में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, जो इंडोनेशिया पहले भारत को ब्लैकमेल कर रहा था, फरफर कर रहा था, बड़ी बात तो यह है भारत को कई बार आंख दिखाता था, दोस्तों उसका औकात दिखा दिया है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के लोग बोल रहा है कि भाई सचमुच में भारत मित्रता निभाता है तो दिल से निभाता है, भारत सचमुच में देवताओं का देश है, वो जो बोल दे वो पूरा करके दिखाए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लोग आज पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका, बोल दिया है कि भैया दुनिया में सबसे अगर किसी का वचन पक्का है ना वो भारत का है, क्योंकि भारत कभी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता, और जब दोस्ती करता है तो उसे डूबने से बचाता है, चाहे पानी में कोई डूबता क्यों ना हो उसे तैर के निकालता है। भारत सच्चा है और जिस पे अपना हाथ रख दे उसका कल्याण होना तय है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया खुलकर तारीफ कर रहा है और यहाँ पे चाइना और इंडोनेशिया का नींद उड़ गया है, दोनों का जीना हराम हो गया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, वो हमारे मित्र के लिस्ट में आते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इंडोनेशिया कुछ सालों से केवल खुरपाती कर रहा है, गलत चाल कर रहा है और भारत को घेरने का साजिश रच रहा है, और जो भी देश भारत को घेरता है ना उसका साथ देता है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मीटिंग किया, बोला कि हम मुस्लिम 5 बनाएंगे, जिसमें दोस्तों मुस्लिम 5 पता है कौन कौन था? इंडोनेशिया था। यहाँ पे नाम इंडोनेशिया का भी आ रहा था, मलेशिया था, पाकिस्तान था, तुर्की था और ईरान था। यानी कि ये 5 देश मुस्लिम 5 बना था। सिंपल सी बात है, जहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की हो समझिए वहाँ पे भारत के खिलाफ दोस्तों बात होना तय था। और इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया उस ग्रुप में जाके भारत के खिलाफ काम करने का कोशिश करने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों वो ग्रुप बन नहीं पाया। कह सकते हैं कि पहला साबित तो यहाँ पे होगा कि इंडोनेशिया किस प्रकार से भारत के लिए खासतौर पे रणनीति बनाता है और भारत दुश्मनों का साथ देता है। दूसरा, आप जानते हैं इंडोनेशिया हर साल भारत से कम 10 से लेकर 11 बिलियन डॉलर कमाता है। दोस्तों, जितना व्यापार होता है ना भारत और इंडोनेशिया बीच में, हम लोग को हर साल इंडोनेशिया से कम 11 बिलियन डॉलर नुकसान होता है। कह सकते हैं कि हम लोग कम बेच पाते हैं, बदले में इंडोनेशिया से सामान बहुत मंगाते हैं। आप पूछेंगे हम क्या मंगाते हैं? दोस्तों, इंडोनेशिया से हम लोग कोयला खूब मंगाते हैं, हम लोग पाम ऑयल मंगाते हैं, बहुत कुछ मंगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात तो यह है कि भारत सरकार इंडोनेशिया को कई सालों से बोल रहा है कि आप हमारा चीनी खरीदिए ताकि हम लोग का जो व्यापार घाटा है वो कम हो सके, हमारा व्यापार घाटा कम हो सके, हमारा नुकसान ना हो सके। लेकिन इंडोनेशिया कभी भी भारतीय चीनी नहीं खरीदता है, भारत का शुगर नहीं खरीदता है, बोलता है कि हम भारतीय चीनी नहीं खरीदेंगे। भारतीय चीनी बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही क्वालिटी में सुपर होता है, उसका कोई तुलना ही नहीं है। हमारे यहाँ क्वालिटी चीनी खरीदने का कोई नियम नहीं है, हम लोग एक कानून बनाए हैं जो हमेशा हम लोग कमजोर जो खराब होता है वही चीनी खरीदते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया ये कानून खासतौर पे भारत को देख के बनाया था। कह सकते हैं कि भारत का चीनी कभी भी नहीं खरीदता है और हर साल भारत से कम 11 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाता है। भारत दोस्तों कई बार समझाया, लेकिन इंडोनेशिया अपना चाल नहीं बदला। इन सब के अलावा इंडोनेशिया कई बार दोस्तों गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया। कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है, तुर्की उसका साथ देते हुए पकड़ा गया है। वर्तमान में इंडोनेशिया सऊदी से लगभग दूर जाके दोस्तों तुर्की के ग्रुप में पहुंच गया है। जिस ग्रुप में तुर्की, पाकिस्तान, ईरान है, उस ग्रुप में इंडोनेशिया जा चुका है। सिंपल सी बात है, इंडोनेशिया का क्या मंशा है आप देख लीजिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे मित्र को पता होगा कि आज से 15 साल पहले इंडोनेशिया के हर एक नोट यानी हर एक पैसा पे भारत का देवी देवता का दोस्तों पिक्चर हुआ करता था, चाहे गणेश जी का फोटो हो या फिर विष्णु जी का फोटो हो। दोस्तों, वहाँ पे जो नोट था ना, 10 का नोट, 20 का नोट, हर पे खासतौर पे भारत के जो देवी देवता है उनका पिक्चर हुआ करता था, भगवान राम का पिक्चर हुआ करता था। लेकिन 2003-4 के बाद सब कुछ बैन कर दिया। कह सकते हैं कि इंडोनेशिया आज पूरी तरह से अपने आप को अब हिंदू सभ्यता से दूर करना चाहता है। दोस्तों, आज भी इंडोनेशिया में बाली द्वीप है जहाँ पे हर साल रामायण मनाता है धूमधाम से, लेकिन इंडोनेशिया सरकार अब धीरे धीरे उसे दूर हो रहा है। कह सकते हैं कि अपना कल्चर दोस्तों भुला रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की और पाकिस्तान की बात मान रहा है और यही हम लोग के लिए खतरनाक रूप ले चुका है। दोस्तों, ये श्योर जान लीजिए, अगर वर्तमान में चाइना इंडोनेशिया पे अगर प्रहार नहीं करता, साउथ चाइना सी में अगर दबंगगिरी नहीं करता, तो देखते खासतौर पे इंडोनेशिया भी भारत के खिलाफ बोलता। दोस्तों, ये श्योर है, अगर चाइना अगर वहाँ पे साउथ चाइना सी में तहलका नहीं मचाता तो इंडोनेशिया ऑटोमेटिक पाकिस्तान ग्रुप में जाके भारत को घेरता। लेकिन इंडोनेशिया को पता है कि आज नहीं तो कल भारत ही हमें बचाएगा। जब साउथ चाइना सी में कुछ होगा तो भारत ही हमारा जान बचाएगा। इसीलिए दोस्तों इंडोनेशिया
खुल के नहीं बोलता है, लेकिन छुपके पाकिस्तान तुर्की का साथ देता है। अब चलिए हम जानते हैं भारत ने किस प्रकार इंडोनेशिया को तगड़ा झटका पहुंचाया है, उसको वो का दिखाया है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और चीन आपस में फिर गया। दोस्तों, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री है ना, स्कॉट मॉरिसन, वो फुली कह सकते हैं कि पूरी तरह से चाइना विरोधी है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लाइफ टाइम प्रधानमंत्री बन रहे। दोस्तों, अगर ये 5 साल बन गया ना, तो देखिए गए चाइना और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता बिल्कुल ही खत्म कर देगा। कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नेता है स्कॉट मॉरिसन। लेकिन स्कॉट मॉरिसन दोस्तों एक दबाव आ गया। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया हर साल चीन को कम से कम 30 से लेके 32% दोस्तों सामान एक्सपोर्ट करता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए एक साल में 100 रुपया का सामान बेचता है बाहर में। दोस्तों, उसमें से केवल 32% सामान केवल चीन में बिकता है। कह सकते हैं कि 32% हिस्सेदारी चाइना का है। लेकिन चाइना ने उसी में प्रहार कर दिया, बोल दिया कि अगर स्कॉट मॉरिसन चुप नहीं होगा तो उस पर हम प्रहार करेंगे, उसका अर्थव्यवस्था चौपट कर देंगे, उसका हम व्यापार चौपट कर देंगे। और दोस्तों, चाइना ने बहुत सारे सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया और खासतौर पे उसका व्यापार ठप कर दिया। अब जानते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जौ बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का लकड़ी बैन कर दिया, टिम्बर बैन कर दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला है वो भी बैन कर दिया। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को आज कोई बड़ा मार्केट मिल नहीं रहा है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास मजबूरी था हम कहाँ जाए, तो भारत शरण में आया। भारत ने आज से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का लकड़ी लेने का फैसला लिया, बोला कि हम तुम्हारा लकड़ी लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसी समय भारत ने बोला कि हम आपका कोयला भी लेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला दोस्तों अपने आप में बहुत ही सुपर होता है एनर्जी के मामले में, खासतौर पे इंडोनेशिया से लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, हम लोग इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा कोयला खरीदते हैं, तो कह सकते हैं कि भारत ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदना कम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया से लेना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात दोस्तों, हमारा चीनी जब इंडोनेशिया नहीं खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, हम भी उसे कुछ करना चाहिए ना। और हम लोग एक्शन लेते हुए खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया से सस्ते भाव में कोयला खरीदना शुरू कर दिया, वो भी बेजोर क्वालिटी का। दोस्तों, क्या हुआ, हाल ही में पता चला है, रिपोर्ट है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों बहुत ज़्यादा कोयला का व्यापार होना शुरू हो गया। कह सकते हैं कि इंडोनेशिया उस लिस्ट से बाहर हो गया, यानी कि नंबर 1 से बाहर हो गया है। अब नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। भारत का नंबर 1 मित्र कौन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। यानी कि भारत को भी फायदा हुआ, खासतौर पे इंडोनेशिया का सबक मिल गया। और आने वाले समय में अपने हरकत से बात नहीं आता है तो हम लोग और कड़ा फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत सरकार ने पहले कहा था कि हम किसी देश से पॉम ऑयल नहीं खरीदेंगे, खासतौर पर कच्चा पॉम ऑयल हो या फिर कुछ भी हो नहीं खरीदेंगे, हम खुद यहाँ पे रिफाइन करेंगे। दोस्तों, भारत 2 फैसले ले लिया, एक तो पॉम ऑयल पे ले लिया, दूसरा कोयला पे। कोयला क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा हुआ, देखिए पहली बात तो यह है कि चीन से निर्भरता खत्म हो गया, चीन उससे बार बार आंख नहीं दिखाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का मित्रता बहुत ही अच्छा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया आज भारत को देवता मानता है, बोलता है कि हमें हर मुसीबत में बचाया है, चाहे लकड़ी खरीदना हो, कोयला खरीदना हो, या फिर हर मंच साथ दो, चाहे फिर हिंद महासागर हमारा बचाना हो, भारत हमें हर मंच पे बचाता है। दोस्तों, यहाँ से भारत ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे जाने वाला है। इन सब के अलावा एक ही तीर से 2 निशाना लग गया। जो चाइना बार बार ऑस्ट्रेलिया को धमकाता था कि तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, तुम्हें हम खत्म कर देंगे, उसका घमंड टूट गया। समझ में आ गया कि चाहे लकड़ी ले भारत खरीद लेगा, चाहे कोयला खरीदे भारत खरीद लेगा। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम दोस्ती तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। हमें फोकटिया कोयला खासतौर पे इंडोनेशिया से लेना पड़ेगा और ख़राब कोयला लेना पड़ेगा, महंगा में लेना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, इंडोनेशिया के सामने में मौका है, अभी भी सुधर जाए, भारत का सामान खरीदे। अगर भारतीय सामान नहीं खरीदेगा तो हम दूसरे से लेंगे, हम भी क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे, किसी और से खरीदेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, मंगोलिया ऑप्शन है, बहुत सारे देश हैं जो हमें कोयला देने का वादा करता है। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश भारत को आज ऑफर करता है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने हाल में यहाँ तक कहा था कि हम लिथियम भी देंगे भारत को, लिथियम का जो भंडार हमारे पास भरा हुआ है वो भी देंगे, भारत को हम सब कुछ देंगे। दोस्तों, खासतौर पे दोनों को सबक मिल गया है और भारत का मित्रता भी यहाँ से अच्छा हो गया है।